बीजेपी की सरकार कि अगर उस जाति का अपराधी है तो उसको छोड़। सांसद जी, जिस तरीके से हाथरस में हुआ, हाथरस की घटना में आप सोचिए, उस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप के बाद उस बेटी की डेड बॉडी को भी देखने का मौका नहीं मिला परिवार। शानदार 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिसमें प्रदेश की किसी भी महिला को कहीं से भी सहायता मिले, वो योजना आज चौपट है। डायल 100 आज निष्प्रभावी बना। परिवार के लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है कि पुलिस इसलिए नहीं थी कि कहीं और घटना हुई। मैं पूछता हूँ कि डायल 100 वाली पुलिस कहाँ थी? तो बाबा जी ने 112 बना, कहाँ थी वो पुलिस? माननीय अखिलेश यादव ने ऐसा पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था कि 15 मिनट तक होते जब पुलिस का सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए वो व्यवस्थाओं को ठप किया, कोई योजनाएं नहीं, केवल भाषणबाजी। कमी पाई गई है, कहाँ कौन कौन से पॉइंटों पे काम करना चाहिए था, वो काम नहीं। पुलिस को तत्काल काम नहीं होनी चाहिए। और घटना अगर हुई थी तो आप सोचिए कि रात को 11 बजे वो डेड बॉडी आपके घर में छोड़ के चले जाते हैं अपराधी। क्या हुआ वो आप सोचिए, कितनी निश्चिंतता है पुलिस कि अपराधी स्वयं डेड बॉडी यहाँ छोड़ के जा रहा है और उसके बाद फरार हो जा रहा है। सांसद जी को भी उसमें ध्यान देता रहा और पुलिस जो है सुनी नहीं। पुलिस ने देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये सरकार अपराधी कौन होगा या कौन अपराधी करके हुए अपराध से बचेगा, ये एक जाति विशेष के लिए विशेष यहाँ पे चल रहा है। बीजेपी की सरकार कि अगर उस जाति का अपराधी है तो उसको छोड़। सांसद जी, जिस तरीके से हाथरस में हुआ, हाथरस की घटना में आप सोचिए, उस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप के बाद उस बेटी की डेड बॉडी को भी देखने का मौका नहीं मिला परिवार को। मैं खुद गया था पार्टी से, बहुत सारे साथी गए थे हमारे, और उसके बाद क्या प्रयास हुए वहाँ की पुलिस वाले कि परिवार को ही दोषी ठहरा दो। गाँव में भी आप लोगों को वो तो मैं कह सकता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो उस परिवार के साथ भी न्याय नहीं होता, शायद वही परिवार जेल में होता जो सांसद जी कोई और एजेंसी की जांच होना चाहिए। बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी भी संस्था पर सुना है कि एक संस्था को दिया है, वो भी तो पुलिस की संस्था, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। SIT में कौन अधिकारी है, कहाँ के अधिकारी है, किसके अंडर में, किसको रिपोर्ट करेंगे? सीबीआई को जांच आनी चाहिए और कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, क्योंकि जाति विशेष के अगर अपराधी हैं, चाहे वो हाथरस हुआ हो, चाहे वो आजाद का बदायूं हो, चाहे लखनऊ में कल की घटना हो, जाति विशेष के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र कर रही है बीजेपी की सरकार। मामूली घटना है कि पूरा बदायूं की बदनामी पूरे देश में हो रही है और अभी ये मामला शांत नहीं हो पाया, अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए और हमारे शहर की एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ भी रेप कर दिया। तो मामूली बात है क्या? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है सरकार। इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से मांग है कि इसको सीबीआई होना चाहिए और इस परिवार को, पीड़ित परिवार की, जिसमें एकमात्र वही महिला थी जो कमा रही थी, परिवार का पेट भर रही थी, कम से कम 25 लाख का आर्थिक सहयोग होना चाहिए। उनका जो बेटा है, उस बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी अपनी पार्टी की तरफ से मांग है। सर, साथ में आपको घोषणा दिया गया था, बाद में जब बहुत बवाल हुआ, मीडिया ने भी इस बात को उठाया, आज आप आए हो, तो क्या लगता है सरकार वहाँ पर फेल हो गई थी, इसलिए पार्टी के लोगों को आने दिया जा रहा है? नहीं, वो तो अब सरकार का फैसला है। पार्टी की तरफ से हम लोग पीड़ित परिवार से मिलना है और हम तो खुद के क्षेत्रीय लोग हैं सभी लोग। सांसद जी, एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरीके से सुना भाजपा के नेताओं ने और लोगों ने कि समाजवादी पार्टी का डेडिकेशन बदायूं जाएगा, उनका साफ ये कहना है कि समाजवादी की पार्टी के लोग जो हैं घटनाओं के सारे राजनीति करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? समाजवादी पार्टी ने कभी राजनीति नहीं की। समाजवादी पार्टी जब से बनी है, हमारी सोच, हमारी विचारधारा हर परेशान आदमी, हर मजदूर आदमी के साथ खड़ा है, ये हमारी पार्टी की सोच रही है। उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी से साझने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गवर्नेंस सुधारे, क्योंकि पुलिस को तो उन्होंने लगा रखा है नेताओं के घर घेरने में। रात को 11:30 बजे वीसी होती है कि सभी नेताओं के घर कल घेर लिए जाएं। पुलिस तो उस काम पे लगेगी, पुलिस अपराधियों को कहाँ से पकड़ेगी? या क्षेत्र में जो संभावित अपराध है उसकी जानकारी पुलिस को कहाँ से मिलेगी जब पुलिस
इसको केवल यही काम दिया गया है कि पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आज अपनी रिपोर्ट इस परिवार बिल्कुल अध्यक्ष जी को देने के बाद हम सभी अपने कमेटी के साथियों के साथ आगे राज्यपाल जी हैं, कदम जी हैं, राज सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम लोग रिपोर्ट देंगे और अध्यक्ष जी आगे फैसला लेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी की तरफ से जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे। एक ऐसो को हाथ हटाओ, ये तो केस को रफा दफा करने का षड्यंत्र है, इसको कुछ नहीं मानेंगे। अभी 2 महीने के बाद आप देखोगे ये ऐसा बाल हो जाएगा। ठीक है।